कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और मैं आपके अच्छे और स्वस्थ होने की कामना भी करता हूं। आज हम बात करेंगे दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म के पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन के लेटरल एंट्री के फॉर्म में क्या है। उसके पहले हम ये जान लेते हैं कि दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म क्या है। दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म दिल्ली विश्वविद्यालय का पत्रकारिता के रूप में पढ़ाए जाने वाला एक इंटीग्रेटेड कोर्स के साथ और लेटरल एंट्री के साथ एक संस्था है जो 2017 में बनकर एस्टेब्लिश्ड हुआ। काफ़ी यंग डिपार्टमेंट है। आप मीडिया में इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके होंगे, लेकिन फ़िलहाल आप सभी जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं कि दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में एडमिशन लें, छोड़ दें, कौन से इंस्टीट्यूट हमारे लिए बेटर रहेगा। खासकर जो पत्रकारिता के क्षेत्र में लोग आते हैं, उस पत्रकारिता में आप कई भूमिका के रूप में अपने आप को आने वाले समय में देखते हैं, आप अपने कैरियर को देखते हैं। तो क्या दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में एडमिशन लेना आपके उस कैरियर को लेकर एक नई ऊंचाई देगा? निश्चित रूप से मैं एक छात्र रहा हूँ उस संस्थान का, तो ये मेरा नैतिक रूप से यह जिम्मेदारी भी बनता है कि मैं उस संस्था के बारे में साफ और सुथरा आकलन करके आपको बताऊं। खासकर आपको दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म अगर आप आते हैं तो सबसे पहले आपको एक बेहतर माहौल के साथ अपने अंदर पत्रकारिता की जो जुझारूपन होती है वो आपको पैदा करना होगा, क्योंकि आपको भी पता है कि संस्थान नए हैं और कुछ उस संस्थान में कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर भी रहा है जो मैं एक्सेप्ट करता हूं, जिसकी उस तरह पुनरुत्थान नहीं किया गया, जिस तरह करना चाहिए था उस तरह लीडरशिप स्किल्स को इन्हेंस नहीं किया गया, जिसके कारण और पिछड़ गया। दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में अगर आप चाह रहे हैं कि लेटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन लेने का, तो कल परसों पिछले कुछ दिनों के पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कटअप जारी कर दिया है। वो कटअप मैं बता दूंगा कि अगर आपके CUCET जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पेपर है PG के लिए, उसमें अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो निश्चित रूप से आप दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म के एडमिशन के लिए आप एलिजिबल होंगे। लेकिन उसके पहले 2-3 चीज़ें जिस पे हम बात कर रहे थे कि आपको एडमिशन लेना चाहिए। निश्चित रूप से अगर आपको एडमिशन्स अगर IMC आपको नहीं मिलता है तो IMC के बाद दूसरा जो अगर आपके लिए बेहतर संस्था होगा वो दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि दिल्ली में स्थित है, यहाँ पे जो एक्सपोजर मिलेगा वो आपको बेहतर कनेक्टिविटी देगा मीडिया इंडस्ट्री से, मीडिया को समझने के लोग से कनेक्शंस बनेंगे। उसके बाद दूसरा जो नया डिपार्टमेंट है, निश्चित तौर पे लोग आएंगे, लोग आ रहे हैं, उसमें काम कर रहे हैं और आपको भी अपनी नई आइडियाज़ को वहाँ इनोवेट करने में, उसको इम्प्लीमेंट करने में ज़्यादा सहूलियत होगी। न कि जो कोई रेडिकल संस्था है उस संस्था में अगर आप जाएं और अपनी इनोवेशंस पे बात करें तो शायद वहाँ पे ऐसा कम देखने को मिलता है। तीसरा चीज़ कि इसकी फ़ीस काफ़ी महंगी है, ये भी आप ये चीज़ देखिए। ये सेल्फ फाइनेंस कॉलेज है ऐसा माना जाता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं भी इससे असहमत हूँ। तो इसकी 70,000 से ज़्यादा फीस है। आप इसको प्रोस्पेक्टस से चेक कर लीजिएगा, इस बार के मैं इस अपडेट नहीं हूँ। तो इस सेंस में आप ये भी समझिए कि आपको एक मोटा खासा फीस भी वसूला जाएगा। रही बात डिग्री की, एक्सपोजर की, निश्चित रूप से अगर आप बोलें, अगर आप ये समझें कि एक्सपोजर के रूप में हमें क्या मिलेगा, तो देखिए संस्थाएं आती हैं मीडिया संस्थान प्लेसमेंट के लिए, लेकिन वहाँ की जो प्लेसमेंट सेल है वो इस तरह से एक्टिव मोड में काम नहीं करता है, जिसके कारण अच्छे बच्चे भी पिछड़ जाते हैं। तो आपको अगर आप लेटरल एंट्री से एडमिशन ले रहे हैं तो आपको अपने हिसाब से थोड़ी अपनी पर्सनल कनेक्शंस बनानी पड़ेंगी, लिंक्डइन प्रोफाइल को और अच्छा से करना पड़ेगा। कॉलेज में जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं उस कॉलेज के प्रोजेक्ट को काफ़ी अच्छा से इन्हेंस करके दिखाना पड़ेगा। जितने भी आप प्लेटफॉर्म्स यूज कर रहे हैं उस पर एक कलेक्टिंग अप्रोच
कलेक्टिंग बोल रहा हूँ मैं, कलेक्टिंग अप्रोच के साथ आपको जाना पड़ेगा, उसको संग्रहित करके रखना पड़ेगा। खासकर हम कट ऑफ पे बात कर रहे थे, तो ये आपके कट ऑफ है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म की जो लेटरल एंट्री है वो यूआर के लिए 190 कट ऑफ आया है, उसके बाद ओबीसी के लिए 170 है और एससी के लिए 151 है और एसटी के लिए 135 है और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 112 है। ये सारे कट ऑफ हैं। अगर आप इस कट ऑफ के दायरे में आते हैं तो आपको एडमिशन के अलॉट हो चुका होगा या फिर होंगे, या फिर एडमिशन की जो कमेटी है, जो टीम होती है, वो आपसे कांटेक्ट करेगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक। आइए और लड़िए और बनिए। क्या बनना है? पत्रकार बनना है, पत्रकार नहीं बनना है। ध्यान रहे। नमस्कार।